अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद अदनान हुसैन। आज हम लोग SCERT सिलेबस क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 सेट्स की एक्सरसाइज नंबर 2.1 का इस वीडियो के ज़रिए मुताला करेंगे और उसको जानेंगे और उसको हल करने की कोशिश करेंगे। और ख़ास तौर से ये वीडियो उर्दू मीडियम तालिब इल्मों के लिए तैयार की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट्स। सबसे पहले हम जानेंगे कि सेट किसे कहते हैं। सेट एक खुशमारूफ अशिया का मजमुआ होता है, जहाँ पर खुशमारूफ का मतलब ये है कि सेट के तमाम अनासिर में एक मुश्तरक खसूसियत होनी चाहिए और दिया गया अंसर सेट से ताल्लुक़ रखता है कि नहीं, इसका तयन मुमकिन हो। मतलब ये है कि जो सेट के अनासिर होते हैं, सेट में पाए जाने वाले जो नंबर्स होते हैं या सेट में पाए जाने वाले जो आदाद होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ मुश्तरक खसूसियत होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम 2 के अज़ाफ़ का सेट लिखते हैं तब उसके अंदर कुछ ना कुछ खसूसियत पाई जाती है और दिया गया आंसर सेट से ताल्लुक़ रखता है कि नहीं, इसका तयन भी मुमकिन होना ज़रूरी है। सेट अशिया जो सेट से ताल्लुक़ रखते हैं वो इस सेट के अनासिर कहलाते हैं। मतलब ये है कि जो अशिया सेट के अंदर मौजूद होते हैं वो सेट के अनासिर कहलाते हैं। हम ताल्लुक़ रखने के लिए ई के लिए हम इस अलामत का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये कि जो सेट के अंदर मौजूद अनासिर होते हैं वो सेट के अनासिर कहलाते हैं और हम ताल्लुक़ रखने के लिए ई के जैसी एक अलामत का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम ताल्लुक़ रखने की अलामत कहते हैं। सेट का तवील जुमलों में एक इज़हार मुश्किल अमल है, इसलिए अमूमन सेट को अंग्रेज़ी के बड़े हुर्फ़ तेजी ABCD से ज़ाहिर कर सकते हैं। मतलब यह है कि अगर हम किसी सेट को लिखते हैं तब हमें उसे ज़ाहिर करने के लिए कुछ ना कुछ इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा मुश्किल अमल है। इसलिए हम लोग सेट को ज़ाहिर करने के लिए अंग्रेज़ी के कैपिटल ABCD या बड़े हुर्फ़ तेजी से ज़ाहिर कर सकते हैं। सेट लिखने के तरीक़े। सेट लिखने के सिर्फ 2 तरीक़े हैं। सबसे पहला तरीक़ा फ़हरिस्ती शक्ल और दूसरा तरीक़ा सेट साज़ शक्ल। सेट के तमाम अनासिर को ख़ुतूत वहदानी में दर्ज करते हैं। ये तरीक़ा सेट लिखने का फ़हरिस्ती तरीक़ा या रोस्टर फॉर्म कहलाता है। मतलब ये है कि अगर हम सेट को ख़ुतूत वहदानी मतलब एक ख़त में दर्ज कर दे तब ये तरीक़ा जो कहलाता है वो फ़हरिस्ती तरीक़ा कहलाता है। फ़हरिस्ती तरीक़े में तमाम अनासिर को कामा से अलहदा करते हुए इनको ख़ुतूत वहदानी में दर्ज करते हैं। फ़हरिस्ती तरीक़े में हम लोग अगर सेट लिखते हैं तब हमें कामा का इस्तेमाल करना ज़रूरी है और सबको अलहदा बतलाना भी ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अंग्रेज़ी हुर्फ़ तेजी के हुर्फ़ इल्लत का सेट, अगर हम अंग्रेज़ी हुर्फ़ इल्लत का सेट लिखते हैं तब हमें उसे किसी न किसी अदद से ज़ाहिर करना पड़ेगा, इसीलिए हम अंग्रेज़ी के बड़े हुर्फ़ तेजी से ज़ाहिर कर सकते हैं। अगर हम देखें हुर्फ़ इल्लत जो कि वावेल्स हैं, हम वी का इस्तेमाल कर सकते हुए हम इस सेट को वी से ज़ाहिर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम हुर्फ़ इल्लत का सेट लिखेंगे तब हमें 2 ब्रैकेट फ्लावर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना होगा और उसके दरमियान हुर्फ़ इल्लत जो कि अंग्रेज़ी हुर्फ़ इल्लत है उनका लिखना होगा और साथ ही साथ उसमें अलहदा तौर पर कामा का इस्तेमाल करना होगा। जैसा कि ग्रीन कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें बतलाया गया है कि V इज़ इक्वल टू सेट A कामा E कामा I कामा O कामा U जो कि अंग्रेज़ी के हुर्फ़ इल्लत है। अगर हम सेट को इस तरीक़े से लिखते हैं तो वो सेट का फ़हरिस्ती तरीक़ा या रोस्टर फॉर्म कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। V इज़ इक्वल टू X कोलन X कामा अंग्रेज़ी हुर्फ़ इल्लत है या फिर V इज़ इक्वल टू X उमूदी ख़त अंग्रेज़ी हुर्फ़ इल्लत है। इस तरीक़े के लिखने के अमल को सेट साज़ शक्ल या सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। अगर हम किसी सेट को इस तरीक़े से लिखते हैं जैसे कि मतलब पूरा एक तफसील से बतलाते हैं या एक जुमले में लिखते हैं या इसे ज़ाहिर करते हैं, तब हमें इस सेट को सेट साज़ शक्ल कहना होगा या फिर सेट बिल्डर फॉर्म भी कह सकते हैं। और इसके साथ साथ सेम जिस तरीक़े से हमने फ़हरिस्ती तरीक़े में किसी न किसी अदद से
ज़ाहिर करते हैं या फिर अंग्रेज़ी के बड़े हरफ तेजी से ज़ाहिर कर सकते हैं, उसी तरीके से हम सेट साज शक्ल को भी ज़ाहिर करने के लिए किसी न किसी अंग्रेज़ी हरफ तेजी के अदद को इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ाहिर करने वाली अलामत के बजाय दूसरी अलामत भी ली जा सकती है। अगर हम देखेंगे सेट साज शक्ल लिखने का तरीक़ा, तो एक्स के बाद फौरी तौर पर कॉलन या उमूदी ख़त लिखते हुए, जैसा कि आपको बतलाया गया है कि एक्स कोलन, फिर उसके नीचे या एक्स उमूदी ख़त भी लिखते हुए हम सेट के अनासिर की मखसूस खुसूसियात लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि अंग्रेज़ी हुर्फ़ इल्लत, ये जो सेट की मखसूस जो खुसूसियात है वो उसको ज़ाहिर करती है और इन तमाम को ख़ुतूत वाहिदानी में बंद कर देते हैं, मतलब फ्लावर ब्रैकेट में क्लोज़ कर देते हैं। इसे फ्लावर ब्रैकेट में लिखते हैं और इसे किसी न किसी अंग्रेज़ी हुर्फ़ तेजी के बड़े ABCD जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उससे ज़ाहिर कर सकते हैं। मैंने मिसाल के ज़रिए बतलाया है कि तबई आदात का सेट जो अदद 10 से छोटे हैं, मतलब तबई आदात ऐसे आदात जो 1 से शुरू होते हैं और लामुतनाही तक होते हैं, ऐसे आदात को हम तबई आदात कहते हैं। अगर हम तबई आदात का सेट जो कि 10 से छोटे हैं, अगर हम उसका सेट लिखना चाहेंगे तो सबसे पहले हमें सेट लिखने से पहले हमें किसी अंग्रेज़ी हुर्फ़ तेजी के अदद से ज़ाहिर करना ज़रूरी होता है। तब हम देखेंगे तबई आदात जो कि हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं, तो हम सेट को भी n या नेचुरल नंबर से ज़ाहिर कर सकते हैं। फिर हमें 2 फ्लावर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना होगा, फिर हमें x कामा या फिर x कोलन, फिर x कामा 10 से छोटे तबई आदात का सेट। इस तरीक़े से हम सेट की अनासिर की मखसूस खुसूसियात लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें सेट के अनासिर की मखसूस खुसूसियात ये थी कि 10 से छोटे तमाम तबई आदात का सेट, तो n = x कोलन x कामा 10 से छोटे तमाम तबई आदात का सेट। इस तरीक़े को हम सेट साज शक्ल या सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि मंदरजाल सेट्स को फहरिस्ती तरीक़े में लिखना है जो कि सेट साज शक्ल में दिया गया है। हम उसको बदल कर उसको हम सेट साज शक्ल फहरिस्ती तरीक़े में लिखेंगे। मैं आपको एक मिसाल समझाता हूँ, आप इसके बाद अपने टेक्स्ट बुक या फिर इसमें जो मिसालें दी गई हैं उसको हल करने की कोशिश करें। b मसावी है x कोलन x कामा 6 से छोटे तबई आदाद है, मतलब ये कि जो हमारा सेट दिया गया है उसको b से ज़ाहिर किया जा रहा है, और b मसावी है x 6 से छोटे तबई आदाद है, मतलब 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 जो कि 6 से छोटे तबई आदाद हैं। इस तरीक़े से आप बाकी के 3 मिसालें जो हैं उसको हल करने की कोशिश करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदरजाल सेट्स को सेट साज शक्ल में लिखें जो कि हमें फहरिस्ती शक्ल में दिया गया है। हम इसको बदल कर सेट साज शक्ल में लिखने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको एक मिसाल बतलाता हूँ, आप इसके बाद बाकी के 3 मिसालें या फिर अपने टेक्स्ट बुक में से भी देखकर मिसालें हल करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हम पहली मिसाल देखें जो कि सेट दिया गया है 3 कामा 6 कामा 9 कामा 12 जो कि हमें फहरिस्ती शक्ल में दिया गया है, हम उसको बदल कर सेट साज शक्ल में लिखेंगे। तब ये फर्स्ट जो हमारी सेट है उसके अंदर मुश्तरक खुसूसियत क्या पाई जा रही है, सबसे पहले हमें वो जानना होगा। इसके अंदर मुश्तरक खुसूसियत ये पाई जा रही है कि 3 के अज़ाफ़ का सेट जो कि 12 से छोटे हो, तो तब हमें इस तरीके से लिख सकते हैं कि b मसावी है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सेट को ज़ाहिर करने के लिए किसी न किसी हुर्फ का अंग्रेज़ी हुर्फ का इस्तेमाल करना लाजमी है। इसलिए हम b मसावी है 3 के अज़ाफ़ का सेट जो कि 10 से छोटे हैं। इस तरीके से हम सेट साज शक्ल लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आप सब लोगों को हमारा सेकंड चैप्टर मैथमेटिक्स का सेट्स जो कि मश्क नंबर 2.1 समझ में आ गई होंगी। आप मैंने जो वीडियो में बतलाए हैं उसको उन मिसालों को भी हल करिए और अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें से भी हल करने की कोशिश कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द एक्सरसाइज 2.2 में मुलाकात होगी।